है कि रमेश ने सुरेश को एक पॉलिसी असाइन की और रमेश उस पॉलिसी को वापस चाहता है, तो कैसे होगी? सुरेश चाहेगा तो वापस होगी, अदर देन वापस नहीं होगी। क्लियर हुआ? तीनों क्वेश्चन का आंसर हमेशा सुरेश को ही पैसा जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपका आ जाएगा MWP एक्ट के ऊपर क्वेश्चन, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं विवाहिता स्त्री संपदा योजना। इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। MWP एक्ट का कभी कभी सेक्शन पूछा जाता है, तो सेक्शन 6 में आता है। MWP एक्ट क्या होता है? कोई अलग से पॉलिसीज नहीं होती हैं, पॉलिसीज को MWP एक्ट में लिया जाता है। कोई भी अगर गमन के केस में भी पकड़ा जाता है तो इस प्रॉपर्टी को कोर्ट भी सील नहीं कर सकता है। यानी कि कल को अगर कोई आदमी गमन में पकड़ा भी जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्या होगा? कोई सील नहीं कर पाएगा। होता क्या है MWP एक्ट में कि जो भी आदमी MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदेगा उसको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रस्ट। ट्रस्ट बोलते हैं न्यास। तो चाहे डेथ क्लेम हो चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, किसको पैसा जाएगा? न्यासी को। एक चीज याद रखना, जहां पर भी MWP एक्ट का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में याद क्या रखना है कि हमेशा पैसा किसको जाएगा? न्यासी को। और अगर उस आदमी ने न्यास नहीं बना रखा होगा तो किसको चला जाएगा? स्टेट के गवर्नमेंट ट्रस्टी को, यानी कि राज्य के सरकारी न्यासी को। मरेगा जिएगा न्यासी को पैसा जाएगा। और अगर आएगा कि उसने MWP एक्ट में पॉलिसी खरीदी और उसने न्यासी नहीं बनाया तो किसको पैसा चला जाएगा? राज्य के सरकारी न्यासी को। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि MWP एक्ट में कौन कौन न्यासी हो सकता है, तो भैया उसकी पत्नी भी न्यासी हो सकती है। अगर बेटे उसके बालिग हैं यानी कि मेजर हैं तो वो भी हो सकते हैं ट्रस्टी। कोई बैंक हो सकता है, या जिसको भी वो आदमी अपॉइंट करना चाहे वो आदमी ट्रस्टी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो ट्रस्ट है ये किसके बेनिफिट के लिए यूज करेगा? वो होते हैं लाभार्थी। आपके पास आता है कि कौन कौन से लोग MWP एक्ट में लाभार्थी हो सकते हैं, तो भैया पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, और पत्नी और बच्चे दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपके पास नीचे लिखा रहेगा उपरोक्त सभी, तो किस पे टिक करना है? उपरोक्त सभी पे। कभी कभी क्या होगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि MWP एक्ट में कौन कौन लाभार्थी नहीं हो सकते हैं, तो भैया माँ बाप और भाई बहन वो उसमें लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। कभी कभी आता है नया क्वेश्चन कि क्या MWP एक्ट में की गई पॉलिसी नॉमिनेट या असाइन हो सकती है, यानी कि क्या हम उसमें नॉमिनी बना सकते हैं या उसको समुपदेशित कर सकते हैं? तो नहीं, ना ही तो ये पॉलिसी नॉमिनेट हो सकती है और ना ही ये पॉलिसी असाइन हो सकती है। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद हमारा आ जाता है किस चीज के ऊपर क्वेश्चन? गायब हुए व्यक्ति के केस में यदि कोई आदमी गायब हो जाता है तो कितने साल का वेटिंग पीरियड लगता है? 7 साल का। ठीक है। एक आता है कि वह कौन सी पॉलिसी है जो सरकार द्वारा नहीं बल्कि किसी बीमा कंपनी द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, तो वो है जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना क्या है? गरीबों के लिए बनाई गई है। आपके पास आता है कि इसमें कम से कम बीमा धन कितना होता है, तो 5,000 रुपया। ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, तो 30,000 रुपए। आपके पास आता है कि 7 लोगों के लिए जन आरोग्य योजना में कितना प्रीमियम जाता है, तो 730 रुपए। आपके पास आता है कि भैया अगर एक महिला, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, एक महिला 6 महीने से गर्भवती है और वो बीमा करवाना चाहती है, क्या कंपनी उसको बीमा देगी? तो नहीं देगी। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी। एक आएगा कि एक महिला गर्भवती है और वो बीमा लेना चाहती है, उसमें टाइम नहीं दिया गया होगा कि 1 महीने की 4 महीने। उसका आंसर क्या होगा? विशेष प्रावधान के साथ या प्रतिबंधात्मक क्लॉज लगा देगी, यानी कि स्पेशल क्लॉज लगा देगी या रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज लगा देगी कंपनी की। अगर प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हो गई तो कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपका आएगा कि एक महिला का अभी अभी गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है और वो बीमा करवाना चाहती है, या कभी कभी गर्भाशय का ऑपरेशन की जगह कुछ हिस्ट्रिया वगैरह भी दे देगा। यानी कि ये याद रखना कि अगर ऑपरेशन हुआ है किसी भी व्यक्ति का तो इसको कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे अगर आ जाएगा कि गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है तो बीमा कंपनी इस बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगी। क्लियर? और अगर आएगा कि ऑपरेशन भी हुआ होगा कि भैया उसका अगर ऑपरेशन हुआ है तो इस बीमे को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो बीमा नहीं देगी, अगर प्रेग्नेंट है तो विशेष प्रावधान के साथ देगी, और अगर गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है तो बीमे को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई?
अच्छा, एक आपका आत्महत्या वाला क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों का आंसर क्या होगा कि क्लेम पे नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? वैसे क्लेम देती है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और वो जो 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले में आता है कि 6 महीने के भीतर उसने आत्महत्या कर दी, और दूसरा आता है कि 4 साल पॉलिसी नहीं 8 साल पॉलिसी चली थी और 2 साल से लैप्स पड़ी हुई थी, अभी 4 महीने पहले उसने रिवाइव की और क्या बोलते हैं उसको, उसने आत्महत्या कर दी। तो दोनों केस में कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अगर आत्महत्या का क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा? कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। एक आपके पास आता है कि एक आदमी ने अपनी पॉलिसी में 4 साल के प्रीमियम दिए और 6 महीने से पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, वो उसको रिवाइव करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक साथ पैसा देने को नहीं है, तो कैसे करेगा?